हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जो सियासी मुद्दा छिड़ गया है भारत और इंडिया के नाम के ऊपर। इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और बहुत सारी राय हैं, तो आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं कि कल केंद्र सरकार ने, देखा जाए जो 20 की बात करें तो उन्होंने कल इसको इंडिया नाम को भारत सरकार, भारत का नाम देते हुए कहा कि इंडिया, जो इंडिया नाम है ये अंग्रेजों की गुलामी है। देखा जाए तो आर्टिकल 1 के अनुसार दोनों नामों को यूज किया जा सकता है, कि बशर्ते इसमें कुछ क्लॉज ऐसा नहीं लगा हुआ कि हम भारत यूज नहीं कर सकते। अगर हर भारतीय से ये पूछा जाएगा कि आप भारत के नाम को पसंद करोगे या इंडिया को पसंद करोगे, तो हर भारतीय की आवाज इंडिया नाम को छोड़ के भारत की आवाज के लिए पहली होगी। पर अगर देखा जाए तो ये कवायद पहले से नहीं है, ये कवायद बहुत टाइम पहले भी उठी थी, जब संघ ने इस बात की कुछ बात चर्चा छेड़ी थी। कुछ साधु संतों के आह्वान के ऊपर भी ऐसा कुछ कोशिश की गई थी, पर इसको बशर्ते सुलझा लिया गया था और ये बोला गया था कि दोनों के नाम में से कुछ कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। पर अगर आप देखा जाए तो सडनली इसको लाना, ये एक अलग से बात, लीक से अलग हट के बात लगती है, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर अब देखा जाए कि अगर मोदी सरकार, इंडिया केंद्र सरकार ये कहती है कि इंडिया नाम जो इंडिया नाम जो है ये एक अंग्रेजों की गुलामी है, तो बात करते हैं सीधी सीधी मुद्दे की कि पहले इंडिया, अगर केंद्र सरकार को ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने अब तक जितने कार्यक्रम किए हैं, वो स्किल इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, सफाई वाला अभियान इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, उन्होंने इतने सारे अभियान जो चलाए थे वो इंडिया को लेके चलाए थे। और किसी भारतीय के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया, किसी गवर्नमेंट के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया, किसी राजनेता के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे, हमारे आधार कार्ड पे, एथलीट्स पे, जितने भी अगर आपको देखा जाए यूनिवर्सिटी पे, सब चीज पे इंडिया नाम लिखा गया, जो सबकी सहमति से था। भारत नाम रखा जा सकता है बशर्ते कि इसमें आर्टिकल 1 का अनुच्छेद जो कहता है कि वो रखा जा सकता है, पर इसमें सबकी सहभागी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बिना संशोधन किए, अगर सरकार को ऐसा लगता कि इसकी कोई ज़रूरत आन पड़ी है, बहुत से देश आज की डेट में जिन्होंने तरक्की है उसने भी अपना नाम चेंज किया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया कि उनको ऐसी ज़रूरत लगी। पर अगर इसको एक सियासी मुद्दों की तरफ देखा जाएगा, अगर एक दूसरे एक अदर यूपीए सरकार या अलग गठबंधन कोई अपना इंडिया नाम रख लेता है और उसकी उसकी बहस को करते हुए, उसकी बात को काटते हुए अगर हम अपने देश के नाम के साथ में ऐसा कुछ काम करते हैं, तो ये किसी भी मायने में सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पे सरकार को सोचने की जरूरत थी कि क्या ये नाम, अगर उस मान लो इंडिया नाम की पार्टी ने ऐसी कोई गलत बात की कि उनको ये नाम नहीं रखा जाना चाहिए था, तो उन्हें कोई अभियान लाना चाहिए था कि जिससे कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी इंडिया नाम को ना यूज कर सकते, बशर्ते कि अगर उसके खिलाफ, अगर आप देश का नाम ही चेंज करने की, अगर मोदी सरकार की बात करें तो आज आधे से ज़्यादा भारत के जो चैनल हैं वो इंडिया नाम से है। अगर आप बात करें इंडिया टीवी की, इंडिया हरियाणा की, बहुत सारे चैनल हैं, तो क्या वो अंग्रेजों की गुलाम, अब उनको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? अगर वो आज की डेट में भारत नाम रखने बैठ गए तो आधे से ज़्यादा तो भारत के चैनल भारत के नाम से चल रहे हैं। तो उन चैनलों का क्या होगा? अगर इंडियन रिफाइनरी की बात करें, इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तो क्या वो अपना नाम इंडियन ऑयल रिफाइनरी चेंज कर पाएगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज हैं जो इस संशोधन के लिए गवर्नमेंट को एक संशोधन की जरूरत थी और सबकी सहमति से नाम लाया जाता। अगर राजनीति की चमकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास, पर जनता के मुद्दों को दबाने के लिए और अपनी तजव्वो देने के लिए, अपने सियासी ड्रामे के लिए, अगर गवर्नमेंट देश के साथ ऐसा कोई नाम जोड़ती है जो हमारा नाम पहले से हमारे पास था, अगर इंडिया के नाम से भी देखा जाए तो कितने सारे गाने इंडिया के नाम, आई लव माई इंडिया, बहुत सारी चीजें जो इंडिया के नाम से आज तक कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई है। आज ये कहते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी है। तो मोदी सरकार को 5 साल होने को आए हैं, 5 साल में उन्होंने ऐसा अभियान क्यों नहीं छेड़ा? अगर इंडिया नाम की पार्टी ये नाम नहीं रखती तो क्या मोदी जी की सरकार की आंखें नहीं खुलती? अगर सरकार को आपसी में मतभेद करना है तो वो अपनी शर्तों को, अपने मुद्दों को लेके कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये वास्तव में गलत हो रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सही हो रहा है। अगर लोगों के सामने कुछ लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग देश को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, हर किसी की एक राय हो सकती है, पर आर्टिकल 1 के अनुसार ये पहले ही निवारण किया जा चुका था कि इंडिया भी रखा जा सकता है और भारत भी रखा जा सकता है।
हमें भारत के नाम रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर भारतीय चाहता है कि भारत का नाम हो। पर अगर सरकार इतनी देर से जागेगी, सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए जागेगी और बिना संशोधन के जागेगी, तो इसे किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, इतने नामी ग्रामी हमारे बैंक्स चल रहे हैं इंडिया नाम के ऊपर, तो क्या सारे अंग्रेजों की गुलामी है? तो उनको चेंज करने की जरूरत है। इतने सारे टीवी चैनल चल रहे हैं जो इंडिया के नाम से चल रहे हैं, तो क्या सारे वो अंग्रेजों की गुलामी है? इतने सारे स्किल प्रोग्राम जो मोदी गवर्नमेंट ने खुद स्टार्ट किए, जागो इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, तो अगर वो सारे अंग्रेजों की गुलामी थे, तो मोदी सरकार को आज अचानक नींद कैसे खुल गई कि विपक्ष ने अगर कोई नाम इंडिया नाम रख लिया, तो क्या आप उनकी होड़ के लिए देश को तजब्बों को ताक पे रख दोगे? ये किसी भी सूरत में नहीं सही ठहरा। अगर हमारी इस वीडियो से बहुत से लोग जो होंगे, जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो उनके चाटुरता की बात करेंगे, हम उनकी बात को नहीं कहना चाहते हैं, हम उनकी बात को ये कहना चाहते हैं, आप किसी की पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, वो आपका अपना अधिकार है। और देश किसी एक पार्टी का नहीं है, देश सभी का है, एक एक जन का है। अगर कुछ ऐसी चीज देश को जरूरत है चेंज करने की, तो उसमें जनता का अभिप्राय होना बड़ा जरूरी है। और कोर्ट का संविधान, भारत देश का संविधान जो आर्टिकल 1 बन चुका है, उसको आप बिना अपनी मर्जी से अपने चुनावी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे नाम की दुहाई देते हुए पर सरकार ने बहुत छोटी तुष्टिकरण की राजनीति की है, जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हम ना तो इंडिया नाम की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना एनडीए सरकार को सपोर्ट करते हैं, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर इंडिया पार्टी कोई भी हो, एनडीए सरकार जो भी हो, अगर वो देश के नामों के साथ सिर्फ अपनी तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, तो ये सही नहीं है। अगर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को भारत नाम चाहिए, बशर्ते कि वो संबोधन करे, संसद में लाए और आराम से पेश करे। हर भारतीय चाहेगा कि हमारा नाम भारत से जुड़े, पर इंडिया नाम जो जुड़ा हुआ है, उसको सडनली आपके एक बयान से ये कह देना कि वो तो अंग्रेजों की गुलामी है, तो आपने जो 50 प्रोग्राम चलाए इंडिया नाम से, वो सारे बेकार थे। अगर आप देखा जाए, भारत में मीडिया चैनल जो चल रहे हैं, वो सारे अंग्रेजों की गुलामी है। अगर आप देखा जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, उसमें तो भारत नाम नहीं था। इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं, इतने नामी ग्रामी चीजों की बात कर लेते हैं। सिर्फ आप अपनी राजनीति के चलते केंद्र सरकार ने ये जुमला जो किया है, इससे सिर्फ उनके चाहने वाले तो खुश हो सकते हैं, या जो पार्टी के कुछ चातुर रहे हैं वो खुश हो सकते हैं। इसके अलावा जनता से अगर ये पूछा, बिना पूछे उनके आप अपनी राय ला सकते हो, जनता से पूछ सकते हो। आप अपने मैंडेट के ऊपर, अपने वोटों की गिनती के ऊपर, आप अपने संख्या बल के ऊपर, सरकार के ऊपर अगर आप देश के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करते हो, तो जनता जागरूक है, जनता इसका जवाब देना चाहती है। तो किसी भी सरकार ने ये जो ये कदम उठाया है, बिना संशोधन किए, बिना सुप्रीम कोर्ट को तलब किए, बिना किसी कोर्ट की बात किए, इसको अपनी मर्जी से भारत नाम कर देना, ये सरकार की तुष्टिकरण की नीति है और ये चुनावी जुमला भी साबित होगा। भले ही हमारी विचार किसी लोगों से इस वीडियो से मिले या ना मिले, पर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो सरकार निंदनीय काम करती है या प्रशंसनीय काम करती है, हम जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार के जो प्रशंसक होंगे, उनको तो सरकार का निंदनीय काम भी अच्छा लगता है, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारी वीडियो से हो सकता है बहुत से लोगों के विचार ना मिले, पर अगर आप सोच के देखें, क्या ये राजनीति ठीक थी? क्या इंडिया नाम के जो लता मंगेशकर ने जो गाने गाए थे, आई लव माई इंडिया, क्या किसी को आज तक इंडिया नाम से परहेज हुई थी सिर्फ बीजेपी के अलावा? क्या ये सही हुआ कि अगर इंडिया नाम की पार्टी बन जाती है, तो आप कुछ और नाम देने के लिए, उसको मिटाने के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हो? इसके लिए बशर्ते कि आपको पब्लिक ओपिनियन पोल की जरूरत थी, संसद में सबकी सहमति की जरूरत थी, और इस नाम से, भारत के नाम से कोई भी, ये गारंटी है कि भारत के नाम से कोई भी खिलाफ नहीं जाता। सिर्फ आपने एक मतभेद पैदा कर दिया कि जो भारत का नाम नहीं चाहेगा वो कांग्रेस का होगा या दूसरी पार्टी का होगा, और जो भारत को सपोर्ट करेगा वो इंडिया का होगा। ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है, इसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। आप सोचिएगा जरूर कि अगर चुनावी मुद्दों के लिए देश के नाम के साथ कोई भी पार्टी ऐसा मजाक करती है, तो शायद ये सोचने का विषय है। दोस्तों, फिलहाल जो केंद्र सरकार ये भ्रम फैला रही है, इसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर देश को जरूरत थी, केंद्र सरकार को जरूरत थी, तो उसके लिए एक ओपिनियन पोल बन सकता है और जनता तक मुद्दे पहुंचाए जा सकते थे। पर अपनी जबरदस्ती, अपनी राय पूरे देश पे थोपना, ये कहीं का कानून नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट
या देश के संविधान से उम्मीद रखते हैं कि ऐसी सरकारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसे जो चुनावी मुद्दों के लिए कोई भी भ्रम फैलाता है उस पर कार्रवाई होना निश्चित। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाया है, किसी पार्टी को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। देश के साथ जो छेड़खानी की गई है इसके हम खिलाफ हैं। अगर सरकार भारत नाम चाहती है तो हम भी चाहते हैं, पर सरकार बशर्ते कि चुनावी मौसम के अलावा 2024 के बाद भी ला सकती थी, या 2024 से पहले भी ला सकती थी। पर जब चुनाव के कुछ चंद महीने रह गए हैं तो सिर्फ उस डर लाना ये किसी भी संगत में नहीं से ठहराया जा सकता। दोस्तों, चुनावी मुद्दे बहुत सारे थे, सरकार चाहती तो जनता के मुद्दे उठाए जा सकते थे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे थे, पर सरकार ने सारे मुद्दों को दर दबा दिया और नया भ्रम फैला दिया। ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है, और सरकारें अपना काम ऐसे ही करती रहेंगी। सिर्फ जनता को जागरूक होने की जरूरत है। हमारी टीम प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर ऐसे मुद्दे और जनता के लिए लाए जाएंगे जो आप तक पहुंचाने की जरूरत है, हम आपको पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सारी डिबेट आपको टाइमली मिले। और ऐसे मुद्दे, चाहे आप किसी पार्टी को डिफेंड करते हैं, पर आपको एक बार सोचने की जरूरत है, क्या ये राजनीतिकरण सही हुआ? देश का नाम हर कोई पार्टी अपनी मर्जी से नहीं रख सकती। मिलता हूं दोस्तों नए डिबेट और नए मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।